बलूचिस्तान का ऑपरेशन मुंतकी अंजाम को पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। महारत से ऑपरेशन से मुसाफिर बहिफाजत बाजियाब हुए। ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिरों को शहीद किया गया। ऑपरेशन के दौरान FC के 4 जवान शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करेंगे। DLA और इंडिया के साथ PTI को भी शर्मानी चाहिए। PTI वालों को एक दिन खुद को पाकिस्तानी समझकर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। PTI कौमी मुफाद के खिलाफ बयानियां बना रही थी। ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे का वक्त आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। सहूलतकारों से भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रियलिटीज पे बात नहीं करते हैं। कौन सी राइट्स जो पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान को नहीं दिए? क्या डॉक्टर मालिक बलोच साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं? इन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद की, सूबाई खुद मुख्तियारी की। जनाब स्पीकर दे दी है, यह पार्लियामेंट वो हकूक देगा। मसला कहां है? मसला विक्टिम की बात करने वाला कोई नहीं। रियासत डायलॉग के लिए तैयार है लेकिन दहशतगर्द तैयार नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कुमा करेगी। मेरे 380 लोग इस जंग में मारे गए। पाकिस्तान की खातिर अपने लोगों को खून मुआफ करने को भी तैयार हूँ। दहशतगर्दी के मुतासरीन के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। कौन ये कत्ल गारत गिरी कर रहा है? तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वो कौन से हुकूक हैं जो बलूचिस्तान को नहीं दिए गए? आम बलोच को बार बार गले लगाने के लिए रियासत तैयार है। दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान के 1 इंच हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकती। मुल्क दुश्मन अनासर का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। बहुत जल्द इस खून का बदला लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को टेलीफोन। हमले की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन में दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। मासूम जानों के ज़िया पर पूरी कौम गमज़दा है। वज़ीर-ए-आज़म का आज क्वेटा का दौरा करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर दाखिला और दीगर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। सदर जरदारी ने कहा, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। मुसाफिरों पर हमले बलूचिस्तान और इसकी रवायात के खिलाफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी और पेशावराना महारत से दहशतगर्दों का सद्देबाब कर रही हैं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद बुज़दिल दहशतगर्दों को हर सूरत अंजाम तक पहुँचाएंगे। बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। BLA का मुसाफिरों को यरगमाल बनाना काबिल मुज़म्मत। 50-100 दहशतगर्द इकट्ठे कैसे होते हैं? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों को किसने इकट्ठा होने दिया? तहरीक इंसाफ के 5 लोग इकट्ठे हों तो पुलिस मारती है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान के इलाकाई जालमियत को हिला कर रख दिया। क्या इनको दहशतगर्द नजर नहीं आते? बानी PTI और कारकुनान की तरफ से इस साहने की मजम्मत करता हूँ। हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मुझे IG लीगल के सामने पेश होने का सिमन मिला। आप होते कौन हैं सिमन करने वाले? इन हालात का मुतालबा है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। बिलावल भुट्टो ने वफाक से 9 अरब रुपए के सिंध के लोगों के हुकूक का सौदा कर दिया। PTI की दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ करारदाद तैयार है। छोटे सूबों की मर्जी के बगैर ये मंसूबा नहीं बनना चाहिए। मुल्क दहशतगर्दी का शिकार। ऑपोजिशन ईद के बाद इस्लामाबाद पर हमलावर करने की तैयारियां कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, यह भी एक दहशतगर्दी है जिसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होती है। दहशतगर्दी बारे बानी PTI और उनके हवारियों की मौक़िफ़ में इबहम है।
खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत सबसे ज़्यादा ये सूबा दहशतगर्दी का शिकार है। PTI इंतशार में यह दहशतगर्दी की आड़ में अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। इन्हें मुल्क की सालमियत के साथ कोई वास्ता या मोहब्बत नहीं। इस वक्त तक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई। रियासती यरगमाल बन जाए तो गैर मुल्की तरक्की के लिए ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है। सियासी लॉन्ग मार्च से परहेज़ करना चाहिए। कभी दहशतगर्दी तो कभी सियासी अदम इस्तेहकाम तरक्की की राह में हायल हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि आज वज़ीर आला KP अली गंडापुर के साथ बहुत मुफीद बात हुई। तरक्याती मनसूबों के लिए सूबों ने मिलकर तजावीज़ देनी है। कौमी मामलात पर हमारा और सूबाई हुकूमत का इत्तफाक है। उड़ान पाकिस्तान के तहत एक टीम के तहत मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। हम सूबे के साथ मिलकर ये हदफ हासिल कर सकेंगे। NFC की नई तश्कील करके गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को भी शामिल करेंगे। हमें मुल्क की सियासत को इस दर्जे में रखना है ताकि मुल्क की मईशत मुतासर न हो। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम बोले कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल में बकाया जात का मसला आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। इस वक्त मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई बड़ा चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा की 75% आबादी गुरबत की लकीर से नीचे है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। सियासी इख्तलाफ के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर कहते हैं वफाक खैबर पख्तूनख्वा को उसके आइनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दाम करे। मुख्तसुदा फ़ंड से भी अब तक सिर्फ 132 अरब रुपए जारी हुए। मुआशी तरक्की के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विजन उड़ान पाकिस्तान के साथ मुकम्मल मुसाबकत रखता है। इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हमने रवा माली साल के पहले 6 माह में 169 अरब रुपए का बजट सरप्लस हासिल किया। सूबे की तारीख में इस तरह की कारकर्दगी की मिसाल नहीं मिलती। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त ख़जाने में सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह देने के पैसे बाकी थे। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ना मौजूदा टैक्सों की शरह में इजाफा किया। इसके बावजूद सूबे की आमदन में 50% से ज़ायद का इजाफा किया। 87 अरब के बकाया जात ख़त्म कर दिए। कर्ज उतारने के लिए 30 अरब रुपए की लागत से डेब्ट मैनेजमेंट फंड कायम कर दिया। KP काबीना ने जुडिशल ऑफिसर्स वेलफेयर फंड के क़याम समेत मुतादिद बिलों की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का डिजिटलाइजेशन पर फोकस है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हारी कार्ड का इजरा किया। पिछले 1 साल में 28 अरब रुपए किसानों को दे चुके। 13,000 से ज़ायद तलबा को ग्रेजुएशन करा चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 1 साला हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहा सिंध हुकूमत ने 1 साल में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम किया। कभी ये दावा नहीं किया कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रहे हैं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दाम हमारी तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध का रवां साल गंदम ना खरीदने का ऐलान। कहा हमारे पास 1.3 मिलियन टन गंदम मौजूद है। सिंध हुकूमत ने माजूर अफराद के लिए सालाना 90 मिलियन रुपए के फंड्स फराहम किए। गंबट अस्पताल में 1000 से ज़ायद छोटे ट्रांसप्लांट कर चुके। जनाह में तीसरी साइबर नाइफ लगाई, जबकि इंडस के लिए नए कम्प्लेक्स 18 अरब की लागत होगी। और ट्रामा सेंटर कराची में 13,000 से ज़ायद सर्जरीज की गई। हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान का आज और कल हैं। नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के लिए एंड टू एंड सपोर्ट फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट। हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। निजी इश्तराक से दूर दराज इलाकों के नौजवानों के लिए स्किल्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारों को एक ही डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया। वज़ीर आला ने सयाहत के लिए लाहौर में चलाई जाने वाली डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इजाफे का नोटिफिकेशन वापस, पुराने किराए बहाल। किराए में 200 से 500 रुपए तक का इजाफा किया गया था। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए है। किसी फौजी के काम में रखना डालने का जुर्म दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। कोई ऐसा फोरम है जो 175 के तहत ना बना हो और वो सिविलियन का ट्रायल कर सकता हो? ये आईनी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं कि दायरा समात महदूद होगा। हम मरकजी फैसले से इत्तफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में आईनी बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस समीरुद्दीन ने कहा कि दूसरी तरफ के वकला ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा महदूद है। नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है, तमाम मेरिट्स ज़ेर बहस आ सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली कि अदालत आर्टिकल 175 के तहत बनी। अदालत बताएं कि क्या ये अदालत भी इसके तहत बनी?
पीटीआई रहनुमाओं का जेआईटी के सामने बानी चेयरमैन के बयानियों को मानने से इनकार। बानी का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है। रहनुमाओं की जेआईटी को जवाबात। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि जो बयानिया पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होता है उसे शेयर करते हैं। जेआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं से 4.5 घंटे तक सवाल जवाब किए। रहनुमाओं से अलग अलग तफ्तीश की। जेआईटी के सामने पेश होने वालों में असद कैसर, कंवल शोजब, रऊफ हसन समेत दीगर रहनुमा शरीक। जेआईटी की तलबी के बावजूद उमर अयूब और अलीमा खान पेश नहीं हुई। बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी पर मोडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत करार दे दिया। कहा, मुस्बत मंजरनामा 1 साल कबल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात का इजहार है। 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% मुतवक्के है, जो 2024 में 2.5% थी। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत तकरीबन $21 मिलियन है। माली साल 2026-27 के लिए तकरीबन $23 बिलियन की माली ज़रूरत होगी। पाकिस्तान के पास $904 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर ज़रूरत से बहुत कम हैं। बुलंद बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ 3 से 5 साल पॉलिसियों की मुश्किलात पेश होंगी। महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। ज़्यादा टैक्सेस और तवानाई निर्ख में सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का नफाज नहीं कर सकती। वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल। कहा, सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में सुपर टैक्स के ज़ेर अल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म। समाअत आज फिर होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस दौर में 3 दिन से जारी बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता 18 रोज से मुनक़ता। 3 से 4 फुट बर्फ के बायस रोड बहाली ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। बालाई इलाकों की राब्ता सड़कों की बंदिश से ग़िज़ाई अशिया की किल्लत। शाहराह लीपा पर बर्फानी तोदों से बचाव के लिए बनाए गए शेल्टर के अंदर से बुलडोजर बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। लीपा रेशिया रोड ग्लेशियर गिरने की वजह से बंद। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। पाक फौज के ताउन से महकमा शहरात की 3 मशीनें रोड क्लियर करने में मसरूफ। बाबूसर टॉप, बटूगा टॉप, नांगा पर्वत, तांगीर, गोहराबाद और बर्फबारी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया की सयाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत।